हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार सिंह चनकिया क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज से मैं यहाँ पे बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल का मैथ का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम लेवल से ही रहेंगे। और मैं इसको पार्ट वाइज क्वेश्चन डालूँगा, जो भी कि आपको फ़ायदेमंद होंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले इसी तरीके से मैं क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि बिहार सचिवालय सहायक में मैथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैथ पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें स्कोरिंग करना भी सबसे बड़ा महत्व रखता है इसमें। और एक बात बता दें, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और एक बात ज़रूर बता दें कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आपको मेरा नोटिफिकेशन जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूँगा तो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को पार्ट 1 से। और इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग एग्ज़ाम लेवल में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दे रखा था दो संख्याओं का लसा और मसा, दो संख्याओं का लसा और मसा 4284 और 32 है। यदि एक संख्या 672 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, हमको ऐसा पढ़ना है कि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन बने और आसान से तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन बनेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ये हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है। तो एलसीएम मेरा दे रखा है 4284 अगुना एचसीएफ दे रखा है 32 बराबर फर्स्ट संख्या दे रखा है 672 और दूसरी संख्या पता नहीं हमको। अब आप जानते हैं, एक बात याद रखिएगा आप कि कभी भी 1 to 20 मतलब 1 से 20 तक आपको पहाड़ा आना चाहिए। टेबल आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर टेबल नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी डिवीज़न देगा, मल्टीपल करने को देगा तो आपसे जल्दी होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड के लिए ज़रूरी होता है। तो आप याद रखिए। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने का तरीका आपको पता है, इसको काट सकते हैं। 8 8 64, 8 चौका 32, ये कर सकते हैं 8 चौका 32, 4 से काट सकते हैं तो 4 दूना 8, 4 एकम 4। फिर आप काट सकते हैं 21 से, इसको डायरेक्ट 21 दूना 42, 2 अंक तो 00, 21 चौक 84। तो आपका x का मान क्या दिखाई दिया जी? 204। ऑप्शन में क्या है? बी नंबर ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन में होता क्या है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं अच्छे तरीके से। जब भी हमारा मेथड यही है कि क्वेश्चन को पहले आप पढ़ना सीखें और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाऊं और स्कोरिंग आपका तुरंत होने लगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और हमारे साथ कुछ टाइम के लिए जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहा है, यदि 7 के पावर 21, 7 के पावर 22, 7 के पावर 23, 7 के पावर 24 को 25 से विभाजित, मतलब कि ये 25 से क्या करना है जी? विभाजित का मतलब होता है भाग, किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? अब बताइए आप, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है तो जो भी चीज़ इसका ट्रिक आप नहीं सीखिएगा
तो कैसे आप बना पाइएगा, तो सीखिए इस क्वेश्चन को। आप इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 21 प्लस 7 का स्क्वायर 22 प्लस 7 का स्क्वायर 23 अब प्लस 7 का स्क्वायर क्या है जी 24। अब इन सभी को डिवाइड क्या चीज़ से करना था 25 से, तो क्या मांगा था आपसे, शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो देखिए आप कॉमन निकालना आपको पता है, कॉमन निकाल लीजिए इसमें से। तो 7 के पावर 21 कॉमन निकाल लीजिएगा। तो आप बताइए जो 7 के पावर 21 जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 7 के पावर 1, यहाँ क्या बचा 7 के पावर 2 और यहाँ क्या बचा 7 के पावर 3, यही ना बचा। अब देखिए आपको बता दें, अगर इसको इसमें गुना करते हैं तो ये संख्या आ जाएगा, फिर 7 के पावर 1 और 7 के पावर ये करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा, एक ये और ये 21 एक 22 हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से और डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं 25 था तो 25। अब देखिए आपको करना क्या होता है, अब इस बात को जो भी 1 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 3 है, आप पहले लिखना सीखिए, क्वेश्चन को लिखना सीखिएगा तो आपको बनाने आएगा, जल्दी से सीख लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 21 गुना, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 7 के पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी आपका 25 हुआ। अब क्या करते हैं कि 7 के पावर 21 गुना, अब इस सभी को जोड़ दीजिए 7 1 8, ये टोटल जोड़ने के बाद आपको संख्या मिलेगा 400। क्या मिलेगा जी 400 और 400 यहाँ पे क्या है 25। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा डिजिबल हो जा रहा है जी, कितने बार में, तो आपका 16 बार में ये कट जा रहा है, तो कोई भी संख्या बच नहीं रहा है। डिजिबल करने के बाद डिवाइड करने के बाद आपका कोई संख्या नहीं बच रहा है, यानी क्या बच रहा है शून्य बच रहा है, क्योंकि पूरा भाग लग जा रहा है। पूरा भाग नहीं लगता तब यहाँ पे कोई ना कोई शेष संख्या बचता है, लेकिन जब पूरा भाग लग जा रहा है तो 0 बचे, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना होगा और हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 3 है। एक प्राकृत संख्या को जब 9 10 12 या 15 से विभाजित, यही ना बोला है, विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, एक बात ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बोल रहा है आपको, तो आपको करना क्या होता है, एलसीएम निकाल दीजिए। क्या है 9 है 10 है 12 है और 15 है, इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा जी, निकाल सकते हैं एलसीएम। 3 3 का 9, ये 10 है, 3 4 का 12, 3 5 15। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 5 10, 2 दूना का 4 और 5 का 5, 3 है तो 3, फिर आप 5 कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 है तो 3, 5 एकम 5, 2 है तो 2, 5 एकम 5, बचा यही। तो 3 दूना 6, 6 5 30, 30 3 90 और 90 दूना कितना हो जाएगा जी 180। अब देखने में आ रहा है कि 180 एक संख्या जो है ये 9 10 12 15 से करेंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन वो बोल रहा था कि 3 शेष बचे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 180 अब प्लस 3 83 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ये तो है नहीं, ये भी है नहीं,
183। सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये भी है नहीं, छोटी संख्या बोला था ना, तो छोटी संख्या ये हो जाएगा 183 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले आप सीखिए कि किस तरीके से हम लोग बनाना सीख रहे हैं, इसी तरीके से धीरे धीरे क्वेश्चन हमारा आगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्स और वाई, यहाँ पे बोल रहा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यहाँ पे आपको एक्स और वाई का क्या दे रखा है, वर्तमान। एक्स और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स और वाई का क्या दे रखा है जी, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4 है। देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। देखिए आपको हम धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फास्ट हम भी बना सकते हैं, हमको थोड़ी ही सीखना है, आपको सिखाना है ना, आपको सिखाना है ना जी कि कैसे सीखना है, कि कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको सीखना है कि किस तरीके से हमको बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, यानी -5। पहले को एक बार देख लीजिएगा, आयु का भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, आप माइनस मान सकते हैं और बाद को आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, लिखने का तरीका हम लिखते हैं 5 अनुपात क्या है जी, 7 है, ठीक, क्या है 5:7 था। तो y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक बात याद रखिएगा कि ये पहले का दे रहा है, ये वर्तमान है और ये पहले का दे रहा है। तो देखिए यहाँ से जब दे रहा है दोनों तरफ की संख्या में, जब यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है बराबर, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों का अंतर, नीचे का अंतर आप क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो दोनों का नीचे का अंतर गुना हो गया 2 और ऊपर का क्या हो गया 1। तो 2 3 6 और 2 चौका 8, नीचे करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। अब देखिए दोनों में अंतर कितना का है जी, सेम आ गया ना। तो अनुपात में अंतर 1 का और संख्या में कितना 5, दोनों माइनस था तो माइनस कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एक का मान हमेशा मंगाना जरूर। जैसे आप किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो x का मंगाते हैं, हम वहाँ पे 1 करते हैं, ठीक। तो 1 का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या था, y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी गुना कर लीजिएगा तो इस बात को भूल जाइएगा, इतना दूर वाले बात को आपको भूल जाना। जो भी अब काम करना ही आपका संख्या हो गया। तो वर्तमान वाला लाइन ये था और ये -5 वर्ष वाला लाइन था, तो आपको वर्तमान वाला लाइन चाहिए था, तो ये था। तो किसका y का मान, तो y का मान ये दूसरा वाला कितना है जी 8 है। तो 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40 वर्ष कर सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन है, आप डी नंबर कर सकते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका आप ही सीख सकते हैं, हम तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आप बनाएं। और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जो कि बोल रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है इधर से जा रहा है, उसका चाल कितना है जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा वहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब ये यहाँ तो हो गया, फिर इधर रिटर्न जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है।
तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। देखिए जब भी औसत चाल बोले तो आप क्या करिएगा, 2 इंटू पहला व्यक्ति इंटू दूसरा व्यक्ति, ठीक, और बटा पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति आप लिख दीजिएगा। ये आप ऐसे लिखिएगा, दूसरा व्यक्ति है तो अब आपको करना क्या है, 2 इंटू पहला व्यक्ति 20, दूसरा व्यक्ति 12 और दोनों जोड़कर 32 कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया जी, आपका औसत चाल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नहीं कि मान लीजिए कि हम तो आपको बता दिए कि एक व्यक्ति है जो इधर से जा रहा है, वो आ भी रहा है, उसका चाल दोनों का दे रखा है और आप देख रहे हैं कि इसका औसत चाल। तो जब भी औसत चाल बोले तो 2 इंटू ए इंटू बी बटा ए प्लस बी क्या होता है, ये आपका ट्रिक होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है 882 ये क्या है, 1922 का वर्गमूल कितना है। देखिए कितने लोग को पता ही नहीं चलता है कि वर्ग किसको बोलते हैं, वर्गमूल किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ बोला है क्या, वर्गमूल। देखिए ये हो गया वर्ग, ठीक, और ये हो गया वर्ग मूल निकालना। तो आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपसे ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन 882 बटा 1922 का वर्गमूल। देखिए ये चीज़ पूछा है आपसे, ठीक। तो इसको हम काटते और इसको काटते, तो 2 से काटते तो ये हो जाएगा 441 और नीचे वाला हो जाएगा 961। अब आपको पता है कि 441 किसका होता है, तो 22 का, और ये किसका होता है, तो एक सेकंड, ये 21 का ना होता है, 441 है, और ये हो जाएगा आपका 31 का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी है, जो कि 21 बटा 31। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक एक क्वेश्चन को आप बनाइए और धीरे धीरे हम यहाँ से आपको क्वेश्चन हाई लेवल तक ले जाएंगे धीरे धीरे। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है। सीता क्या करती है, ये 7 रुपया है। ये भी बनाने का देखिए हम आपको जो भी है शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ समझा रहे हैं कि जो भी समझे एग्ज़ाम हॉल में आपका क्वेश्चन बने। 7 रुपये में वो क्या करती है, 8 वस्तु लेती है। वस्तु क्या करती है, क्रय करती है, याद रखिएगा, क्रय मूल, ये क्रय करती है। उसके बाद बोली और 5 रुपये में 6 की दर से क्या करती है, विक्रय कर देती है, मैंने बेच देती है। 5 रुपये में क्या करती है वो, 6 की दर से क्या करती है, वो बेच देती है। अब आप बताइए 7 रुपये में 8 की दर से खरीदी और 5 रुपये में 6 की दर से क्या कर दी, बेच दी, तो उसका क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बनाएंगे, जब भी एग्ज़ाम हॉल में
आप देखकर कैसे बनाएंगे देख लीजिए। कभी भी यहाँ से गुना करिएगा, राइट साइड के नीचे वाले से गुना करिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर वाले में। लिखना कहाँ पे, यहाँ पे है, ध्यान से मेरा फिगर देख लीजिए। 6 में 7 से गुना करिएगा, 6 सते 42। अब इधर ये देख लीजिए, आप लेफ्ट साइड से नीचे वाले में गुना करिए और राइट साइड के ऊपर वाले में गुना करके राइट साइड में लिखिएगा। तो 8 5 40। बताइए आप 42 रुपये में खरीद रहे हैं और ये 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हुआ जी? सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि आपको क्या होगा, हानि होगा। एकदम कंफर्म दिखाई दिया। ये चीज़ जो आया ना, हमारा पहला वाला आया क्रय और दूसरा वाला जो आया विक्रय। यही फॉर्मूला, यही ट्रिक होता है बनाने का। तो देखिए कितना का हानि हुआ जी, 2 का। कितने पर? 42 पर। 2 से करेंगे 21, यानी 100/21। 100/21 क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ये 100/21 क्या है? लाभ है, यानी ये नहीं होगा। 100/21 क्या है? हानि है, यानी ऑप्शन नंबर बी यही मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 अंक प्राप्त हुए तथा जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत क्या था जी? 15 था। ये लड़के का क्या था? 13 था। यदि कक्षा का कुल औसत कितना है? 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक बात यहाँ पे आप और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये और एवरेज जो चैप्टर है, औसत है, आप जब बनाने लगिएगा तो क्वेश्चन लगेगा कि आपसे बन नहीं पा रहा है, लेकिन बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन आप देखते आप उसका आंसर मार सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा था कि सिर्फ लड़के कितने हैं? 9 है, यानी बॉय कितने हैं? 9 है। इनका एवरेज दे रखा था। एवरेज क्या था जी? 13। गर्ल का देख लीजिए, गर्ल का क्या था? 15। लेकिन इसका संख्या हमको पता नहीं था। लेकिन टोटल का एवरेज दे रखा था 14.28। यहाँ से आप घटाइएगा और यहाँ लिखिएगा, और यहाँ से घटाइएगा और यहाँ लिखिएगा, ठीक। तो जब भी अगर ये यहाँ से घटाए तो आपका बचा 0.72 और यहाँ पे आपका बचा 1.28। तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब बचा क्या? इसको काट सकते हैं, 9 8 चाहे कितना से आप काट सकते हैं, देख लीजिए। 8 9 72, 8 एकम 8, 4 8, 8 6 48, यानी आपका रेशियो क्या मिला? 9:16 का रेशियो मिला। ये बॉय का रेशियो है और ये क्या है? गर्ल का है। तो आपको ये बताइए, देखिए बॉय अनुपात में 9 आ गया और संख्या में क्या है जी? 9। तो 9 में कितना से गुना कर रहे हैं? 1 से। तो यहाँ भी 16 में 1 से गुना करेंगे, 1 से, तो क्या संख्या आएगा मेरा? x का मान क्या आएगा जी? 16 ही ना आएगा। तो ऑप्शन में 16 दिखाई दे रहा है कहीं, लेकिन ये गर्ल का सिर्फ नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 9 प्लस 16 इक्वल क्या होगा जी? 25 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो इस बात को आप गौर से देखिएगा
और नहीं समझ में आए तो इसको आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ₹2735 का 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज होगा। देखिए आपको पता है एसआई सिंपल आप लोग जानते हैं, एसआई बराबर होता है P/R/T/100, आपको पता है। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे इसको, हम लोग जो भी आसान तरीका ऐसा करेंगे, जो भी रेशियो मेथड से बनाए जल्दी बनेगा। अब एक बात याद रखिएगा, P कभी भी होता है 100%। P क्या होता है? 100% होता है। और A जो होता है 100 प्लस क्या होता है? SI होता है। 100 प्लस SI को करेंगे तो मिश्रधन बन जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका 100% का मान दे रखा है, कितना? 100% का मान दे रखा है कितना जी? आपका 2735। तो 1% बराबर आप लिख सकते हैं 2735/100। आपसे क्या पूछा था? सिर्फ ब्याज। तो एक बात याद रखिएगा, SI बराबर सिर्फ होता है R%/T। ये कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? SI निकल जाएगा R/T। तो 5 का क्या हो जाएगा जी? 20। यानी आप यहाँ पे 20 से गुना कर दीजिएगा। 20 से गुना कर दे, 20 और ये क्या कर दीजिएगा? 5 दूना 10, यही कर दीजिएगा। 20 एकम 20 और 2 5 10 होता है ना जी आपका यहाँ पे 5। तो 5 से इसको काटिएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 5 25, 2 3, 5 चौका 20, 3 5 5 7 35, यानी क्या हो जाएगा? 547 रुपया आपका क्या आएगा? SI आएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या है जी? 547 रुपया ऑप्शन ये। और एक बात ये चीज़ आप देख लीजिएगा, और मैं यहाँ पे इसमें SI और CI का क्वेश्चन थोड़ा सा डाला हूँ, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में खोलकर। चलिए अगले क्वेश्चन 10 नंबर पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये हो गया आयत। जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:1 के अनुपात में है। तो ये हो गया आयत की लंबाई और ये चौड़ाई। तो आयत का लंबाई या चौड़ाई जब हमको पता है कि इतना दिया हुआ है, फिर बोला है कि इसका परिमाप क्या दे रखा है? परिमाप 96 मीटर। आपको पता है कि सिर्फ परिमाप दे रखा है 36। इसके आयत की लंबाई पूछ रहा है आपसे, आयत की लंबाई कितनी होगी? तो पहले हम आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। होता है फॉर्मूला 2 × L + B। 2 × लंबाई प्लस बेस। तो चलिए इसको करते हैं। 2 × L का मान कितना है जी? 3। x प्लस x, यही ना हो जाएगा? तो आपका ये 4x, अब 4x में 2 से गुना करेंगे तो 8x हो गया मेरा। ये क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है?
परिमाप की संख्या दे रखा है कितना 96। तो ये परिमाप हो गया मेरा 96। अब परिमाप यहाँ संख्या में कितना दे रखा है 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूना 16। x का मान क्या होगा जी 12। अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कि लंबाई कितना था जी, ये है ना है लंबाई, देख लीजिए लंबाई है, लंबाई कितना दे रखा है 3 है। तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 3x यानी कितना हो जाएगा 36 मीटर है। तो मीटर में आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आप जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आगे आप बढ़िएगा नहीं, आगे सोचिएगा नहीं। कुछ नया क्वेश्चन देखकर सोचना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट 2 के लिए अगले पार्ट में आते हैं और क्वेश्चन नया क्वेश्चन वहाँ पे बिहार SSC सचिवालय सहायक का क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे और भी मिलेगा जो कि एग्ज़ाम लेवल से ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।